5 आयतों को मैं बताती हूँ इंशाल्लाह। देखिए पहली आयत नंबर 21 है, या अय्युहन्नासु बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। देखिए या अय्युहन्नासु, अभी तक जो बात हो रही थी आयत नंबर 20 से ऊपर जो बात हो रही थी वो 3 ग्रुप के लोगों की बात हो रही थी। 3 तरह के ग्रुप थे। एक कौन थे? जिन्होंने दिल से इस्लाम को कबूल किया, अबू बकर सिद्दीक हैं जैसे, है ना, और दूसरे सहाबा हैं। दूसरा ग्रुप था जिन्होंने नफरत की, दीन बताया नहीं माना। ठीक है, दूसरे वो थे जिन्होंने मतलब माने ही नहीं, वो बिल्कुल मुशरिक शिर्क करने वाले थे और उनको अपनी पावर का अपना अबू जहल अबू लहब बिल्कुल नफरत की उन्होंने। और तीसरा ग्रुप जो था वो था जो लॉस्ट, जो मुनाफिक हो गए या फिर मतलब अभी पता ही नहीं आए तो ना अल्लाह ताला फरमा रहे बिजली उनके ऊपर आती, रास्ता दिखता तो चल पड़ते, जैसे बिजली मतलब अंधेरा होता रुक जाते। यानी जब उनको दीन दिखता, दीन समझ में आता तो दीन पे चलने लगते, जैसे मुनाफिकों में जाके बैठते शैतानों के बीच में मजलिसों में, वहां कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं। यानी मुनाफिकों की बात हो रही है। तो 3 तरह के ग्रुप थे। तो अभी तक अल्लाह ताला इनडायरेक्टली उन लोगों से बात कर रहे थे, बट यहाँ पे सीधा कहा गया या युहन्नास, सीधा यहाँ पे अल्लाह ताला अब सीधा उनसे बात कर रहे हैं, सीधा लोगों से, नास मतलब लोगों से, ओ लोगों। अभी तक तो थर्ड पर्सन की बात चली थी, दे, हुम, दे, देयर, दोज, देम, थर्ड पर्सन की बात चली थी। यहाँ सीधे अल्लाह ताला सामने हम कलाम हो रहे हैं और कह रहे हैं सीधा या युहन्नास, अब लोगों की बात हो रही है। अभी 3 ग्रुप की बात हो रही थी, अब 3 ग्रुप की बात, यहाँ पूरी दुनिया की बात हो रही है, चाहे मुशरिक हो, मुनाफिक हो, काफिर हो, मुसलमान हो, मोमिन हो, पूरी दुनिया को कह रहे अल्लाह ताला या युहन्नास बुदू। यानी अब कह रहे अल्लाह ताला देखो नेचुरल तुम्हारा जो नेचर है ना, नेचुरली तुम लोग जो हो वो डिपेंडेंसी के ऊपर हो, है ना, तो अपने नेचर के ऊपर आ जाओ। तुम्हारे अंदर जो चीज है, तुम्हारे अंदर जो मतलब इंसान के अंदर ह्यूमन बीइंग जो नेचुरल तैयार किया गया है, तुम अब वो चीज करो जो तुम्हारे अंदर मैंने इनबिल्ट की है। यानी एक माँ का बच्चा है, बच्चा होता है ना, उस बच्चे को क्या होता है, डर लगता है सीधा माँ की तरफ भागता है, भूख लगती है माँ की तरफ भागता है ना, कुछ उसे पकड़ने के लिए तो माँ की तरफ रोता है। कभी कभी तो साइंटिफिक रिसर्च में आता है बच्चा जो है ना वो क्रैंकी हो रहा होता है, ऐसी रो रहा होता है ना, उसे भूख लग रही होती है ना, उसको खाना चाहिए कुछ नहीं, मतलब पानी भी नहीं कुछ नहीं, बस उसको क्या चाहिए होता है उसको, मतलब रिसर्च के अंदर भी ये आता है कि वो बच्चे को ना मतलब लगता है मैं अकेला हूँ, मुझे मेरी माँ मुझे हक करे, मुझे अपने गले से लगा ले, मतलब मैं बेबीज की बात कर रही हूँ, और बस वो सेफ्टी फील, वो ना ऐसा उसे लग रहा होता है मैं मतलब शैतान डरा रहा होता है, सता रहा होता है, जो भी वो अपने आप को अनसेफ फील कर रहा होता है, अनसेफ, तो वो चाहता है सेफ्टी की तलाश में होता है, तो क्या करता है बस रोता है, जैसे उसकी माँ उसे गोद में ले लेती है, गंदे कंधे पे लगा लेती है ना, ऐसे जैसे हमारी यूसुफ जो है वो हर वक्त अपनी माँ के गले में गोद में लटके रहते हैं, बस खाली बस उनको हर वक्त अपनी माँ के गले में गर्दन डाल के लटके, बस सेफ्टी, कुछ बच्चों को होता है सेफ्टी चाहिए बस उनको, तो वो बस उन्हें कुछ नहीं चाहिए, खाना पानी, बस रो रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए माँ के साथ वो माँ उन्हें गले लगा ले बस, और सेफ्टी, मतलब बस सेफ्टी चाहिए होती है। तो अल्लाह ताला ने नेचुरल हमारे अंदर डाला है कि हम, हमारे गम हो, परेशानी हो, दुख हो, कुछ भी चीज हो, हम सिर्फ किसकी तरफ, अपने जिसने हमें बनाया है क्रिएटर की तरफ भागे, जैसे एक बच्चा माँ की तरफ भागता है। इवन जब वो रो रहा होता है ना, दूसरे लोग जो होते हैं वो उसे अच्छी अच्छी चीजें बहलाने की कोशिश करते हैं, टॉय देते हैं, उसका मनपसंद चॉकलेट देते हैं, सब है। कभी कभी ऐसे भी होते हैं ना, बच्चे रो रहे होते हैं और उनको दिया जाता है, कुछ नहीं लेते, बस उनको माँ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ माँ चाहिए, है ना। इस तरह अल्लाह ने हमारे अंदर ये चीज रखी है। हमको हम कितना भी कुछ ले, देखिए ना, हम कितनी चलिए सपोज करिए हमें बहुत शौक है सजने का, लोगों को दिखाने का, शो ऑफ करने का, हम तैयार हुए पार्टी में सबसे अच्छे लगे, वहां जाके बैठे, लोगों ने तारीफ की, सब कुछ करा, और अब बहुत खुश होकर के हम वहां पर आ गए, लेकिन उसके बाद ना थोड़े टाइम के बाद जब वापस आके बैठते हैं ना, बेसुकूनी से होने लगती है, बिस्तर पर नींद नहीं आती। ठीक है, खुश होते हैं, सोच के लोगों ने तारीफ की, आज मैं बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन थोड़ा टाइम वो गुजरने के बाद ना एक मतलब अंदर दिल के अंदर एक चीज मतलब फील होती है हमको, क्योंकि हमारा जो जमीर है वो तो एक्सेप्ट नहीं करता ना इस चीज को, उसके खिलाफ काम कर रहे होते हैं उस वक्त, लेकिन बाद में क्या होता है वो हमको रियलाइज कराता है कि नहीं ये चीज सही नहीं की तुमने, उस वक्त हम बहुत अंदर से मतलब बेसुकून फील कर रहे होते हैं, तब हमको चाहिए होता कोई तो हो जो हमें गले लगा ले। मतलब कभी कभी तो हम बैठे होते हैं ना, सब दिल रोने का दिल करता है, बस कुछ नहीं, कोई बात नहीं, उदास बैठे हैं, कोई बात, तो कभी हमें लगता है ना रोने का दिल कर रहा है कि रोए बस ऐसे, यानी उस वक्त हमारा अंदर जमीर हमसे कह रहा होता है तुम्हारा मास्टर कहाँ है, उसके पास चलो, उसके पास चलते हैं, है ना। यानी जैसे मैं कहती हूँ भूख होती है, एक फिजिकल हमें भूख होती है और एक हमारी स्पिरिचुअल भूख होती है। जब हम स्पिरिचुअल भूख खाना नहीं देते ना तो रोती है, तो कहते हैं चलो ना उसके पास चलते हैं, अपने क्रिएटर अपने रब के पास, यानी सजदा करने का दिल कर रहा होता है, पर हमें समझ नहीं आ रहा होता है। जैसे हम सजदा करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, जैसे अल्लाह से बातें करते हैं, हाथ रो के आंखों में आंसू लाके और हाथ उठा के अल्लाह से बातें करते हैं, बस ऐसा तो पावर वो मिल गई हमको जो हमको चाहिए थी, जिसके लिए हम
بے سکون تھے اور بے سکونی ختم ہو جاتی ہے. تو اس میں کیا ہے, یا ایھا الناس بدو, آؤ اپنے رب کی طرف, ورشپ یور لارڈ, یعنی عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں بنایا ہے. یعنی کون ہے وہ رب؟ وہ رب کون ہے؟ یعنی 3 ورڈ یاد کر لیجئے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے. ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہمارا مقصد ہے, اس کو راضی کرنا ہمارا مقصد ہے. ٹھیک ہے, ہمیں دنیا کی سب چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب ہماری چاہت جو ہے وہ ہمارا رب ہونا چاہیے. اور ہمارا جو طلب ہے, کچھ بھی چیز ہم کو چاہیے نا, وہ صرف ہمارا وہ مطلوب جو ہے وہ ہمارا رب ہونا چاہیے. یعنی 3 ورڈ یاد کر لیجیے, مطلوب, مقصد, محبوب. یہ 3 ہمارا صرف رب ہونا چاہیے بس. یعنی ہماری زندگی کا مقصد, مقصود, ہماری زندگی کی چاہت, محبوب, اور مطلوب یعنی ہمارے طلب, یعنی ہمیں جو کچھ بھی چاہیے اپنے رب سے چاہیے بس, کسی سے نہیں چاہیے, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. ٹھیک ہے, تو یہ 3 چیزیں یعنی پرپس آف لائف, یہ سب جو ہے وہ عبادت جو ہے وہ کس کی, اپنے رب کی. رب کی عبادت کیوں ہونی چاہیے؟ کیونکہ وہی ہمارا مطلوب ہے, وہی مقصود ہے, وہی محبوب ہے. ٹھیک ہے, اور الذی خلقکم, کیونکہ اس نے ہم کو بنایا ہے. دیکھیے نا, اللہ نے ہم کو بنایا نا, کیا انسان دنیا میں ہر چیز بنا سکتے, کوئی انسان بنا سکتا ہے کیا؟ اگر انسان بناتا ہوتا تو جس کے بچے پیدا نہیں ہوتے وہ جا کر کے فیکٹری سے بچہ بنا کے لے آتا ہے نا. سب چیز بنا سکتے ہیں لیکن انسان نہیں بنا سکتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو تم کو تو میں نے بنایا ہے, تم خود تھوڑی بن گئے ہو. اور انسان کے لیے سب سے بڑی مطلب سب سے بڑی جو گفٹ اللہ نے دیا ہے وہ زندگی دی ہے. زندگی بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے. ابھی ہم کو سمجھ نہیں آتی, لوگ کہتے ہیں نا اکثر کیوں اللہ نے ہمیں بنایا, بنا کر کے ہمیں چھوڑ دیا. ارے بنایا, بنا کے چھوٹی سی تو اللہ تعالیٰ فرمائش کرے کہ رب نے تم کو بنایا, اس کا شکر ادا کرو بس. اس کے علاوہ کسی اور کے پاس مت جاؤ. کوئی آپ کو گفٹ دے اور آپ گفٹ دینے کے بعد اس کو تھینک یو نہ کرے بلکہ ادھر ادھر کی چیزوں کو گفٹ تھینک یو کرنے لگے, اور اس کے پاس جا کے نہ اس کے پاس جا کے مطلب خوش نہ ہو بلکہ دوسروں کو خوش کرے آپ جا کے, تو وہ جس کو آپ نے دیا تو آپ کو بھی دل دکھے گا نا. تو اللہ کہتا ہے میں نے تو سب کچھ تمہیں دیا ہے. دیکھو جیسے فروٹ بنایا اللہ تعالیٰ نے, آگے اللہ تعالیٰ کہیں گے نا فروٹ بنائے میں نے, پیڑ بنائے, زمین آسمان, کس کے لیے بنایا؟ جانوروں کے لیے بنایا, جنوں کے لیے بنایا. کس کے لیے بنایا؟ صرف آپ کے میرے لیے تو بنایا. اللہ کہہ رہا ہے صرف تم کو نہیں بنایا, تمہارے لیے میں نے سب چیزیں بھی عطا کر دی ہیں. تو تم کیا عبادت نہیں کر سکتے اس رب کی, اس کو شکر ادا نہیں کر سکتے, ہے نا؟ اور صرف کس لیے, ہمارے فائدے کے لیے. لعلکم تتقون, عبادت بھی اللہ کہہ رہا ہے بس صرف میں اس لیے کروا رہا ہوں اس لیے کہ تم سے پہلے بھی لوگوں کو بنایا. وہ بھی ایگزامپل بھی دے رہے اللہ تعالیٰ اس میں, کیونکہ ایک اچھا ٹیچر ہمیشہ ایگزامپل دیتا ہے. تم سے پہلے بھی لوگ آئے تھے, چلے گئے, دیکھو تم بھی چلے جاؤ گے اس دنیا سے, ٹائم بہت کم ہے تم لوگوں کے پاس. بس ابھی تمہیں کیا کرنا ہے, عبادت کرنے اپنے رب کی, کیونکہ یہ تمہیں فطرت کے اوپر, تمہاری فطرت پہ ہم نے رکھی ہے, اپنی فطرت پہ آ جاؤ کہ اس رب کی عبادت کرو تاکہ تم تتقون, تم تقوی والے بن جاؤ. تقوی والے مطلب, تقوی کا مطلب کہتا ہے بچنا, یعنی جس سے کہ تم آگ سے بچ جاؤ, ہلاکت سے بچ جاؤ, مصیبت سے بچ جاؤ. بس اس لیے کہہ رہا اللہ کو میری تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری میری عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے صرف میں تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ تاکہ تم بچ جاؤ مصیبتوں سے, یعنی آخرت کی آگ سے, جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے, اس لیے وہ ہمارا نقصان چاہتا ہی نہیں ہے, بس صرف ہماری بھلائی چاہتا ہے, کیونکہ وہی رازق ہے, وہی ضرورت پوری کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ماں ہے, ماں کا ایگزامپل دیکھیے. ماں کا اگر بچہ ہے تو ہر وقت ہم کتنا دھیان رکھتے ہیں نا, بچہ ٹھنڈ لگ رہی ہے تو اسے کپڑے, سو رہا ہے تو چادر اڑا دیتے ہیں, ٹھنڈ لگ رہی ہے, گرمی ہے تو پنکھا چلاتے ہیں, اگر کچن کی طرف گئے آگ کی طرف نہ چلا جائے, ہم اس کی ہر وقت سیفٹی کرتے ہیں نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر وقت نا ہماری سیفٹی کرنا چاہتا ہے, اس لیے کہہ رہے اللہ تعالیٰ دیکھو میں تمہیں حرام سے بچا رہا ہوں, میں تمہیں جھوٹی چیزوں سے بچا رہا ہوں, میں تمہیں دنیا کی دوسری چیزوں سے, عبادت جو تم کرتے ہو نا دوسری چیزوں کی, پیسے کی, مال کی, دنیا کی, اس سب سے ہٹا کر کے صرف تمہیں ایک کی عبادت میں لگا رکھا ہے, کہ تم سب کی عبادت کرنا چھوڑ دو کیونکہ تمہارے لیے پریشانی ہو جائے گی. ایک کی عبادت کرو نا تو تمہارے لیے آسان ہوگا عبادت کرنا. اور عبادت جس کی عبادت کرنے کو کہا ہے, یعنی اللہ نے اپنی عبادت کو, تو وہ کتنا مزہ بھی ہے اس عبادت کے اندر. کیسے میں انشاءاللہ ایگزامپل سے بتاتی ہوں آگے, کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خیر خواہ ہے نا, اور وہ اس لیے کہتا ہے کہ آؤ جھک جاؤ, رب کی طرف جھک جاؤ, کسی اور کی طرف مت جھکو, ٹھیک ہے, اور تمہاری اسی میں بھلائی ہے, اس کے علاوہ کہیں بھلائی نہیں ہے. اور جب انسان میں تقویٰ آتا ہے تو اس کے اندر اطمینان, سکون آ جاتا ہے. جیسے تقویٰ آتا ہے نا انسان میں, ایک اطمینان آ جاتا ہے. دیکھیے نا, ایک انسان ہوتا ہے, کتنی پریشانیاں آپ کے ساتھ, میرے ساتھ, سب کے ساتھ لگی ہوئی نا. جیسے کوئی بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں کبھی کوئی بیماری نہ ہو جائے, جیسے کورونا وائرس ہے, ارے کہیں ہم کو کورونا وائرس نہ ہو جائے, ہمارے بچوں کو نہ ہو جائے کورونا وائرس سے نا, یا پھر مطلب ہر وقت ہم سوچتے رہتے ہیں بیماری کو لے کر پریشان, کہیں بیماری نہ, اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, بچہ گھر سے باہر گیا ہے, ٹھیک ہے, یا کسی کوئی بات ہم نے بولی, کسی کا ہرٹ ہو گیا تو کہیں گناہ گار تو نہیں بن گئے, یا مطلب بہت, یا کسی کے ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہے, کبھی کبھی ڈپریشن بھی آتے, کبھی
मतलब बहुत सारी चीज़ हम लोगों के साथ लगी रहती है। तो हर इंसान क्या चाहता है, अल्लाह इतनी सारे हमारे ऊपर बोझ है, हर इंसान चाहता है ये सारा का सारा बोझ कोई तो हो जो आके कहे लाओ ये सारा बोझ मुझे दे दो और तुम सुकून से सो जाओ, सारा बोझ ना। अल्लाह ताला ये तो कह रहे हैं तुम सारा बोझ मुझे दे दो, मेरी इबादत करो, सारा बोझ अपना मुझे दे दो और सुकून से तुम आराम से रहो। बस यही तो अल्लाह ताला यही तो भलाई तो चाहता है, तभी तो कह रहा है इबादत करो मेरी, बस किसी की मत करो। हम ना बस सारा दिन बच्चे को मतलब लेके बैठे रहते हैं, फिर थक जाते, जो माएँ होती हैं बेचारी, फिर उनको नींद बहुत आ रही हो लेकिन वो चाहते कोई आए और हमारे बच्चे को ले ले और मैं थोड़ी देर सो जाऊं। नींद से अगर परेशान बेहाल हो रही होती है माँ और कोई आ जाता है तो उसे कितनी खुशी होती है ना कि तुम मेरे बच्चे को ले लो, लेकिन तब भी वो सोने के बाद भी उसको क्या रहता है कि नहीं मेरा बच्चा ठीक है ना, उसके पास रो तो नहीं रहा, फिर भी वो जाके वापस अपने बच्चे को देती है। तो अल्लाह ताला तो कह रहे हैं देखो मैं तो एक पल के लिए भी नहीं कहता तुम्हें कि तुम किसी और को दो, मैं तो 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ ना। तो अपने सब बोझ, अपनी परेशानी, अपनी टेंशन, अपनी फ्यूचर में क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, अपने सब की सब मेरे सर के ऊपर डाल दो, मुझे दे दो, सारा बोझ आसान कर देता हूँ, सारे बोझ दे दो और आराम से सुकून से रहो। तो तकवा आने से सबसे पहले क्या होता है, सुकून आता है जिंदगी में, इत्मीनान आता है। और क्यों? क्योंकि हम अल्लाह को राजी करने में लग जाते हैं। तकवा ये तो है चीज हम डरे, है ना, तकवा मतलब बचे, प्रोटेक्ट कहाँ से, जहन्नुम की आग से, है ना। जब हम उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्लाह को राजी करना पड़ेगा, है ना। और जब हम अल्लाह को राजी करेंगे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हें मुझे राजी करने में लग जाओ ना, तो अल्लाह तुम्हें मोहब्बत करेगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। एक हदीस में आता है अल्लाह तकवा इख्तियार करोगे तो जन्नत मिलेगी। एक हदीस में आता है कि मखरज, अल्लाह ताला तुम्हारे सब, अल्लाह से मोहब्बत करोगे, उसकी इबादत करोगे और तकवा लेकर आओगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए मखरजा, तुम्हारे रास्ते खोल देगा। यानी कभी कभी ऐसा होता है इंसान बहुत परेशान होता है, उसे समझ नहीं आता क्या किया जाए, बिजनेस को लेकर परेशान है, औलाद नहीं हो रही तो औलाद के लिए या कुछ भी चीज इंसान को दुनिया में चाहिए और उसे लगता है सब रास्ते बंद है, क्या किया जाए। अल्लाह कहते हैं मखरजा, मैं रास्ते भी बना दूंगा, एक ही शर्त है बस, आओ मेरी इबादत करने आओगे मेरी, तो फिर तकवा इख्तियार करना पड़ेगा, अल्लाह को राजी करने में लगोगे तुम तो तुम तकवा इख्तियार कर लोगे और तकवा मिलते ही तुम्हारी जिंदगी में इत्मीनान और सुकून आएगा, अल्लाह तुम्हारे रास्ते खोल देगा परेशानियों की दुनिया के, और आखिरत में अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत देगा। तो कितना इजी फॉर्मूला है ना। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशम वस्समाअ बिनाअ। अब देखिए, अब इसमें भी कितनी अच्छी बात कर अल्लाह ताला कह रहे हैं अल्लज़ी, अल्लाह अवल्ला वही तो है, मौसूफ सिफा है अल्लज़ी, अल्लज़ी सिफा है, जअला उसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन फर्श की तरह। अब देखिए अरब के लोग थे ना, अरब के लोग बेचारे, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ डेजर्ट पे रहते थे वो, उनके पास कैसल्स और बड़े बड़े बिल्डिंग और अपार्टमेंट्स और बहुत बहुत बड़े महल ये सब तो थे नहीं, सिर्फ बेचारे डेजर्ट में रहते थे वो। तो अल्लाह ताला कह रहे देखो डेजर्ट ये मतलब तुम इसमें रहते हो, अब कभी नींद ना आए बस जमीन पे सोए और सो गए, वो उनके घर की तरह, है ना। बिना और आसमान को बनाया छत। एक इंसान को सोने के लिए क्या चाहिए होता है, एक इंसान को जिंदगी के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है उसके लिए, उसको आराम के लिए कोई घर मिल जाए और खाने के लिए उसको फ्रूट मिल जाए। तो अल्लाह ताला कह रहे दो प्राइमरी चीजें तुम्हारी जिंदगी के लिए जो मैंने दी। अगर ये जमीन जो है उबड़ खाबड़ होती तो कितना मुश्किल होता है ना इस पे चलना, है ना। ठीक है हम लोगों ने तो घर बना लिया और अच्छे अच्छे फर्श डाल लिए, सब कुछ है, लेकिन ये जो है ये अरब के लोग जो है, ये बेचारे सड़क पे जो लोग रहते हैं, तो देखिए सड़क पर सो जाते हैं, जमीन अल्लाह ताला करे बिछोना बना दिया, घास उगा दी, घास पे सो जाते हैं लोग, रोड पर सो जाते हैं, यानी ऐसी जमीन है जो तुम सो सकते हो आराम से, ऐसा नहीं इतनी उबड़ खाबड़ और इतने पत्थर सब कुछ है, ऊपर नीचे पत्थर, ऐसे नहीं है, बल्कि बिछोने की तरह बनाई है तुम्हारे लिए जमीन, या तुम कार भी चला सकते हो, सो भी सकते हो, है ना। और अरब के लोगों को कहा जा रहा है कि देखो तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी देखो इसमें आराम से तुम कितने आराम से सो जाते हो। अल्लाह के रसूल के ज़माने में कोई वो नहीं था ना, वो ज़मीन ही तो हुआ करती थी। अल्लाह के रसूल ज़मीन के ऊपर चटाई बिछा के बिछा के कपड़ा बस सो जाते थे, है ना। और वानज़ला मिनस समा, पहले समाए बना, आसमान तुम्हारे छत के लिए बनाए। अच्छा, तक़वा के बारे में मैं आपको एक मोटिवेशनल फैक्टर बताती हूँ कि एक साइंटिफिक रिसर्च है, उसमें ये आता है कि इंसान को अगर एक चीज़ अगर मतलब उसके अंदर खौफ डाल दिया जाए ना किसी इंसान के अंदर, तो खौफ से बहुत कुछ कर सकता है। मौत का डर ऐसा होता है इंसान को कि वो जो उसको बहुत पसंदीदा चीज़ें ना, वो भी खाना छोड़ देता है। अगर उसे पता चल जाए ना ये खाने से मेरी मौत हो जाएगी, ये खाने से मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, ये चीज़ मेरी हेल्थ को बहुत नुकसान करेगी और मेरी मौत हो जाएगी, तो वो मौत के खौफ से वो अपना परहेज करना शुरू कर देता अपनी पसंदीदा चीज़ का। यानी ये मोटिवेशनल फैक्टर है कि इंसान खौफ जो इंसान के अंदर अगर आ जाता है ना, तो खौफ से चीज़ें छूट सकता है। तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि तत्ताकून, तकवा इख्तियार करो, यानी तुम बच जाओ जहन्नुम की आग। तो जहन्नुम की अल्लाह ताला नज़ीर, तुम्हें डराने वाला, मोहम्मद तुम्हें डराने वाला बना के भेजा है, डराओ उनको। तो अल्लाह ताला कहीं खुशखबरी दे रहे हैं लेकिन कहीं डरा भी रहे हैं, इसलिए डरा रहे हैं कि
चलो तुम खुशखबरी सुन सुन के खुश हो गए, ऐसा ना हो बस खुशियों में बहते रहो, तुम भूल जाओ और तुम यही भूल जाओ कि जहन्नुम भी है और तुम फिर गुनाह करना शुरू कर दो खुशी में। तो अल्लाह ताला वहाँ डरा भी रहे नहीं, लिमिट से पार हो जाओगे, खुशियों की लिमिट पार करोगे, अपने हद से बाहर निकलोगे तो दूसरे हुदूद में पहुंच जाओगे, तो उससे तुम गुनाह ना करो, तो उसके लिए जहन्नुम की आग भी है। तो तुम्हारे अंदर डर पैदा हो, तो जहन्नुम का डर की वजह से इंसान क्या करता है, हराम करना छोड़ देता है, झूठ बोलना छोड़ देता है। बच्चों को देखिए ना, छोटे बच्चे तो मासूम होते हैं ना, उनका दिल में तो अभी वो करप्ट हुआ नहीं है, उनका दिल अभी तो मासूम है। बच्चे को थोड़ा सा भी डराओ एकदम डर जाता है। मैं अपने बच्चे को बैठ के थोड़ा सा भी जहन्नुम का किस्सा बताती हूँ, जैसे ही बताती हूँ ना जल्दी जल्दी वो ना बस सुनते ही ना, कुरान की तो आयत है ना सूरह फुरकान में, जैसी वो एक हल्की सी हवा लगेगी और वो क्या करेंगे, अपने सारे गुनाहों का इकरार कर लेंगे कि अल्लाह हम मानते कि हम मुजरिम थे, हमने गुनाह किए, है ना। ऐसे मासूम बच्चे, जैसे अपने बच्चे को थोड़ा जहन्नुम का बताते ना तो सीधा बस वो उन्हें पता है मैं क्या क्या गलत काम करता हूँ, एकदम एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। मैं कल से तो सुबह मॉर्निंग में उठते ब्रश करना है मुझे, फिर मैं नहाऊंगा मैं, और उसके बाद मुझे कुरान पढ़ना है, मतलब वो। और अल्हम्दुलिल्लाह जब बच्चे से बोलते रहो, आज मतलब हम बच्चे को जब बताते रहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे में वो अगर हम डालते रहेंगे ना वो चीज़ इनकलकेट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा, जो मैं नमाज पढ़ी थी, वो सब्जी वाले नीचे आवाज़ दी तो वो ऊपर विंडो से कह रहे हैं मम्मी नमाज पढ़ रही है, और आप नहीं पढ़ते नमाज? क्यों? नॉन मुस्लिम था वो सब्जी वाला, तो ऊपर से आप नमाज नहीं पढ़ते क्या? तो वो चुपचाप देखने लगा, मम्मी नमाज पढ़ी, लेकिन मम्मी को टाइम लगेगा नमाज पढ़ने में। अच्छा कुरान पढ़ना चाहिए, मतलब उनके सेंटेंस जो उनको अच्छे लगे। आप कुरान नहीं पढ़ते क्या? आप वुजू भी नहीं करते क्या? कुरान पढ़ते पढ़ते मम्मी बता रही थी अगर मर जाते हैं ना तो जन्नत में जाते हैं, तो कुरान पढ़ा करो। वो ऊपर से दीन की दावत देना शुरू कर देते और नॉन मुस्लिम सब्जी वाला। और मुझे नमाज में मतलब खुशी भी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बच्चे के जो डालते हैं तो वो वही चीज़, क्योंकि ये फितरत में है जो हमारे अंदर हम सीखते हैं ना, हम चाहते हैं दूसरों को भी बताएं, हम खुद भी बचे, तत्ताकून तकवे वाले बने, दूसरों को भी हम डराएं, दूसरों को भी। तो अल्लाह के रसूल को कहा गया कि तुम्हें नजीर बना के भेजा है, बताओ ना जहन्नुम के बारे में, जिससे ये प्रोटेक्ट तकवा तकवा मतलब प्रोटेक्ट, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, दूसरों को भी बचा सके जहन्नुम की आग से। ठीक है, अब देखिए जमीन बनाए और आसमान बनाया। अब देखिए हम सो रहे हैं, नीचे जमीन है और आसमान में, आसमान में देखिए चांद है, तारे हैं, कितनी खूबसूरत है आसमान। अगर आसमान नहीं होता तो क्या होता बताइए, कितना डर लगता ना, धुंध हो जाती है, पूरा कोहरा छा जाकर बार बार बाहर देखते रहते हैं क्या हो गया आसमान कैसा, क्योंकि हमें वही आसमान देखने की आदत है जिसमें चांद सितारे हैं, वही जमीन इतनी खूबसूरत है ना। तो अल्लाह ताला करे देखो ये, फिर उसके बाद मैंने सिर्फ जमीन और आसमान ही तुम्हारे लिए बनाया, जानवरों के लिए नहीं बनाया मैंने और दूसरी मखलूक के लिए नहीं बनाया, सिर्फ इंसान तुम्हारे लिए बनाया है ना। और वांजला मैंने समाई, और आसमान से मान पानी पानी तुम्हारे लिए भेजा, फाखरज बिही बिन समरात, और वही पानी जब आता है तुम्हारे जमीन में तो मिनत समराती, और तुम्हारे क्या फ्रूट निकलते हैं, रिस्कन तुम्हारे रिस्क के लिए है ना, तो सब्जियां फ्रूट ये सब निकलता है। तो दो चीजें अल्लाह ताला कह रहे हैं देखो मैंने मुहैया कर दी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी जो प्राइमरी तुम्हारी बेसिक्स हैं तुम्हारी, यानी सोने के लिए जमीन, आसमान, छत यानी घर, और उसके अलावा तुम्हें खाने पीने के लिए सब्जियां फ्रूट, ये सब अल्लाह ताला ने हमको हमारी आरामदेह यानी जगह के साथ साथ ये भी बनाया। फिलहाल करें देखो मैं आसमान से तुम्हें कितनी सारी चीजों से बचाता हूँ, यानी इस गैलेक्सी में बाहर कितनी टूट-फूट होती रहती है, कैसी कैसी डेंजरस गैसेज है, अल्लाह ने सबसे बचा रखा है, हमें पता ही नहीं बाहर क्या टूट रहा है, क्या जा रहा है, अर्थ के पास से क्या गुजर रहा है, कितनी वैसी बड़ी बड़ी डेंजरस गैसेज हैं जो एंटर नहीं होने देते अल्लाह ताला उसको, हमारे अर्थ के पे उसे सेव किया हुआ है ना। उसके अलावा जमीन भी देखिए है ना, अल्लाह ताला कह रहे देखो इबादत जो है ना, इबादत के बारे में सॉरी करिए, फिर जमीन जो है वो देखो अल्लाह कह रहा है घूमती भी रहती है, 7 आसमान 7 जमीनें बनाई ना, झूले की तरह घूमती भी रहती है, चलती भी रहती है, घूमती भी रहती है, और तुम आराम से, तुमको महसूस भी नहीं होता, आराम से तुम सोते रहते हो उस पे जमीन पर, है ना। जमीन घूमती भी है, अपने एक्सेस पे घूमती भी रहती है और आगे मूव भी होती रहती है, और तुम्हें पता भी नहीं चलता, और तुम आराम से सोते रहते हो, है ना। तो अल्लाह ताला कहता है देखो मैंने 2 नेमतें दी हैं तुमको, हर वक्त इन दोनों नेमतों को देखा करो और अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, है ना। क्योंकि ये स्काई भी प्रोटेक्शन के लिए, अर्थ भी, और बादल से पानी, तो ये रिस्क भी आपको दिया। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं फला तजालु लिल्लाहि अंदाजा, मतलब तुमको शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ने तुम्हें ये 2 बड़े बड़े नेमतें दे दी, तुमने क्या करा उल्टा, फला तो अंदाजा तुमने मतलब शरीक बना लिए, वान तुम तालमून जबकि तुम जानते हो ना, फला तो मत बनाना, अल्लाह ताला कह रहे फला फिर नहीं बनाना तुम अल्लाह के अलावा किसी को शरीक, यानी तुमको पता है आसमान किसने बनाया, रब ने बनाया, कोई बना सकता है क्या? तुम तो मतलब आसमान तो बहुत दूर की बात, मतलब इंसान, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इंसान को भी मैंने बनाया, आसमान को, तो इंसान बनाना सबसे भारी काम था, अशद्दु खल्कन बस समा, या आसमान बनाना सबसे भारी काम है, आसमान बनाना ना, आसमान की तरफ तो हम जा भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते,
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو میں نے تمہیں آسمان بھی بنایا, زمین بنائی, تمہیں فروٹ بھی, تمہاری بیسکس کی چیزیں دی, اور تم جانتے ہو وانتم تم جانتے ہو اللہ نے آسمان, اللہ نے زمین, اللہ نے رزق دیا, اللہ نے سب کچھ کیا, تو تم پھر اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ وانتم تعلم جاننے کے باوجود بھی تم کسی اور کا شکر ادا کرتے ہو, کسی اور کی عبادت کرتے ہیں. تو دیکھیے عبادت کے بارے میں آتا ہے جب انسان میں تقویٰ آتا ہے نا, تو جیسے انسان میں تقویٰ آتا ہے نا عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے, یعنی عبادت سے تقویٰ آتا ہے, یا تقویٰ جیسے آتا ہے تو عبادت بڑھتی جاتی ہے, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو جب انسان عبادت کرتا ہے تو عبادت بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی عبادت نہیں کہ تمہارا جیسا دل چاہے, ایسی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا من مانی طریقے سے عبادت کر لی ہے نا, ایسا نہیں ہے. عبادت بھی وہی کرنی ہے جو اللہ کے رسول کا طریقہ تھا, اس والی عبادت کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ عبادت, یہ نہیں اپنی من مرضی کی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. انشاءاللہ آگے بتا دوں. ٹھیک ہے, اور دیکھیے اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وانتم تعلمون, تم جانتے ہو کہ تم اللہ کے بندے ہو, اور تو زمین آسمان کو بنانے والا رب جو ہے وہ تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. اگر یہ دیکھیے سینٹینس بہت امپورٹنٹ ہے, آپ لوگ نوٹ کر لیجیے سینٹینس کو, کہ جو کوئی بھی اللہ کا نہیں بنے گا تو وہ کیا کرے گا, وہ یا تو نفس کا غلام بن جائے گا یا پھر وہ شیطان کا غلام بن جائے گا. ابن قیم کا بھی قول اس میں تو دیکھیے امام ابن قیم کا قول ہے کہ اللہ کے بندے بنے رہو گے, ٹھیک ہے, تو نفس اور شیطان کی بندگی سے بچ جاؤ گے, ہے نا. نہیں, اگر تم اللہ کے بندے نہیں بنو گے تو تم آٹومیٹکلی نفس کے بندے بن جاؤ گے یا شیطان کے, اور وہ جیسا چاہے گا تم کو وہاں پر لے جائے گا, جیسا چاہے گا. تو یہ تو دیکھیے مطلب یہ تو شیور ہے جو کوئی بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتا اللہ کا بندہ نہیں ہے. دیکھیے اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے یہ بھی بتاتی ہوں. سب بولتے نہیں ہم تو مسلم ہیں, ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کے نہیں. اللہ کے بندے کون ہیں, عباد الرحمن کون ہے, قرآن بتا رہا ہے ہم کو. تو ہمیں قرآن سے سمجھنا پڑے گا اللہ کے بندے ہوتے کون ہیں. کیونکہ قرآن دین کو ہم سن کے نہیں سیکھیں گے, جیسے ہم دنیا کی تعلیم پڑھ کے کرتے ہیں نا, اس طرح ہم دین کو بھی, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو نعمت الذی خلق, یہ نا سورہ رحمان میں الرحمن علم القرآن, ہم نے قرآن بنایا جس سے تم علم حاصل کرو, پتہ کرو عباد الرحمن کون ہوتے ہیں. پھر بعد میں کریں خلق الانسان, پہلے ہم نے قرآن بنایا, تمہاری ہدایت کی چیز پہلے بھیجی ہے, تم کو بعد میں بھیجا ہے, یعنی جو تمہارے لیے سب سے زیادہ ضرورت کی چیز ہے وہ پہلے بھیجی ہے, بعد میں تم کو بھیجا ہے. ٹھیک ہے, تو ابن قیم ہے کہ نفس کے یا تو نفس کے شیطان بنو گے تم, اگر تم اللہ کے بندے نہیں بنتے تو نفس کے بندے بن جاؤ گے, نہیں نفس جیسے دل کرے بس اپنا ٹائم. اب آپ دیکھیے آپ لوگ اس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کلاس میں اگر آپ نہیں ہوتے ابھی اس وقت تو کیا کر رہے ہوتے. دیکھیے مطلب میں تو کہتی ہوں سچ چیز ہے نا وہ کیا ہے. اگر آپ کلاس میں نہیں ہوتے, آپ یا میں اس کلاس میں نہیں ہوتی, تو آپ یقین مانیے ہم کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہوتے. ہم کیا کر رہے ہوتے, کچھ نہ کچھ گھر کا کام کر رہے ہوتے, کچھ بھی. کیوں؟ کیونکہ کیا کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے یہ کام بھی ضروری. گھر میں اگر آپ اور میں رہتے ہیں تو ہمیں ہر کام ضروری لگتا ہے نا, ضروری کچھ نہ کچھ کام نکلتا ہی رہتا ہے. چلو کچھ نہیں ہے گھر میں بیٹھے تو چلو نہیں مارکیٹ سے شاپنگ کرنی, وہ تو بہت ہی امپورٹنٹ کام ہے ہم لوگوں کا, بہت ہی ضروری کام ہے. وہ تو مرد تو کر نہیں سکتے, ہم ہی کرتے ہیں کیونکہ مرد بیوقوف ہوتے ہیں, ہم عورتیں زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں اپنے آپ کو. کچھ نہیں تو ٹائم ہوتا ہے تو چلو شاپنگ کرنے, چلو شاپنگ بھی ہو گئی, کام بھی ہو گیا, تو پھر کیا کریں, ارے وہ بات کرنا بھی بہت ضروری ہے فون پہ, اس کی طبیعت پوچھنا کتنا ضروری ہے. یہ سب شیطان ہمیں پیچھے لگاتا ہے. اب یقین مانیے ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو ہے نا وہ یہ تک کہتے ہیں کہ فون کا استعمال بھی صحیح کرنا چاہیے. یہ بھی میں نے بھی اپنے اس میں ڈالا ہوا تھا, ایک اسکالر کا تھا عربک میں, کہ انہوں نے بولا کہ اس فون پہ جو ہم باتیں کرتے ہیں نا اس پہ کتنا ٹائم یہ بھی نوٹ کیا جا رہا ہے, کیا ٹیکسٹ لکھتے ہیں وہ بھی نوٹ کیا جا رہا ہے, کتنا ٹائم اس میں کریں تو خیر آپ کو بھی معلوم ہے, لیکن وہ بھی ریکارڈ میں لکھا جا رہا ہے. یعنی ہم فون اٹھایا چلو بس, ہر وقت دیکھو سب کے پاس کیا ہے. میں وہی بتایا کالج کے لوگ یہاں سب باہر بیٹھے تھے, اوپر سے جا کے دیکھتی ہوں سب کے پاس موبائل ہے, مدر ہو, فادر ہو, بچے ہو, چھوٹا ہو, رکشے والا ہو, آٹو والا ہو, سب نیچے منہ جھکے ہوئے, بس سب وہی جھکے ہوئے, چھوٹا بڑا سب ہر کوئی اسی میں لگا ہوا ہے. شیطان نے کتنا اچھا ہمیں لگا دیا. تو یہ ٹائم کنزیوم کرنے والی چیز ہے. ٹائم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں قرآن میں, خسارہ والعصر, قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ قسم ٹائم کی, تم خسارے میں ہو کہ ٹائم کا تمہیں اتنا امپورٹنٹ ہے, اس کا حساب دینا ہے. 5 کوشچنز میں ایک کوشچن تو یہی پوچھا جائے گا, ٹائم کا لگایا. اب فون پہ اٹھا کے چلو کیا بنا ہوتا ہے, طبیعت پوچھنے کتنی ضروری ہے نا, فون اٹھایا طبیعت پوچھنے کے لیے, طبیعت پوچھنے ہی بھول جاتے ہیں اور سب کچھ پوچھ لیتے ہیں. بعد میں کہتا ہے اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے کال کیا. وہ شیطان کیا کرتا ہے, ہم کو بیزی رکھتا ہے شیطان, یہ کام کرو. ابھی ایون نماز کے اندر کندھے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے, اور کیا یاد دلاتا ہے ہم کو نماز کے اندر. آپ دیکھیے آپ کو کوئی لمبی سورہ یاد ہو, سب سے لمبی سورہ یاد ہو, تو آپ بس یہ نیت کریے آج نماز میں پہلی رکعت میں لمبی سورہ پڑھتے ہیں, ہے نا, کیونکہ
وقت تو پتہ نہیں کب موت آ جائے. جیسے ابھی ایک ایجپشین مین کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے, تو وہ آفس میں کام کرتے ہوئے نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھنے کھڑا ہوا, سجدے میں گیا, سجدے میں انتقال ہو گیا. اگر وہ بھی بزی رہتا کام کے اندر تو شاید وہ موت کا وقت وہی لکھا تھا نا. اس وقت میں جیسے وہ گیا ہے وہ وقت تھا, نیکسٹ پل اس کا موت کا تھا, اور اس پل میں کھڑے کی نماز, کیونکہ نماز ذہن میں ہوگی اس کے. تو آپ اور میں اگر یہاں نہیں بیٹھے ہوتے نا تو کچھ نہ کچھ ہم گھر کا ہی دنیا کا ہی کام کر رہے ہوتے. اور کیا ہوتا ہے, ہمیں کیا لگتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور یقین مانیے امپورٹنٹ جو چیز ہم کو امپورٹنٹ لگتی ہے نا, جس کو ہم چاہتے ہیں اسی کو امپورٹنٹ بنا دیتے ہیں. یہ ہمارے ہاتھ میں, آپ کے میرے ہاتھ میں, یہی سچائی ہے. اپنے آپ سے سچا بننا پڑے گا ہم کو. اگر میں چاہتی ہوں کہ نہیں قرآن سیکھنا زیادہ امپورٹنٹ ہے تو وہ امپورٹنٹ مجھے لگے گا نہیں, مارکیٹ میں شاپنگ کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے, فون پہ بات کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کے بارے میں پوچھنا جاننا ضروری ہے, گھر کی صفائی یہ ضروری ہے. احسان ہوتی تھی بتا دیں شاید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. دیکھیں ان آیتوں میں کلمے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کہ ابھی اس سے پہلے بات ہو رہی تھی تو وہ بات ہو رہی تھی کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے ساتھ شریک مت کرو, اللہ کی عبادت کرو. جس نے تمہیں زمین آسمان کھانا سب کچھ دیا تو اس کا حق ہے تو اس کا حق ادا کرو, ہے نا. جو کرنا بھی چاہیے, اپنے ماسٹر کے لیے لائل بھی ہونا چاہیے. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے وہ اپنے ماں کے لیے, اسے پتا ہے میری ماں نے مجھے پیدا کیا ہے, وہی کھلاتی پلاتی سب کچھ ہے, تو اس لیے وہ ہر چیز کے لیے اپنی ماں کے پاس ہی جاتا ہے, اسی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے, سب سے زیادہ وہ اپنی ماں سے کرتا ہے. چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے کسی سے نہیں کرتا. تو تم بھی اپنی فطرت پر آؤ اور اپنے رب سے محبت کرو, دنیا کی چیزوں کے پیچھے مت بھاگو. اس کو نہیں, یعنی اپنے رب کو پرائمری, جو یہ سب چیزیں جو ہیں مطلب اللہ کی عبادت جو پرائمری ہے اور دنیا کی سب چیزیں سیکنڈری ہے. کرو دنیا کی چیزوں سے محبت, مال اولاد شوہر سب سے, لیکن اللہ سے زیادہ نہیں. پرائمری اللہ ہی رہنا چاہیے, یعنی اللہ کی عبادت, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں, اس کے برابر کسی کو نہیں سمجھنا, اس کے برابر بھی نہیں سمجھنا.
अब देखिए ना कि इंसान किसी से मोहब्बत करे, अब वो कोई भी हो, या तो माँ से मोहब्बत इतनी ज्यादा, शौहर से मोहब्बत, या औलाद से मोहब्बत, या पैसे से मोहब्बत, किसी से भी इतनी मोहब्बत कि वो चला जाए तो वो क्या है, इंसान एकदम गमगीन उदास हो जाता है, इतना उदास। और जबकि आपको पता है इंसान की फितरत के अंदर, चलिए ये तो एक अलग मैटर है, इतना गमगीन कि वो भूल जाता है अल्लाह को। तो ये अल्लाह से ज्यादा तुमने उससे मोहब्बत की। अल्लाह कह रहे हैं ये सब चीजें तो दुनिया की साजो सामान है, ये तो ये औलाद, ये शौहर, ये सब कुछ। अभी एग्जाम्पल, एक्चुअली मैं अपने एग्जाम्पल नहीं देना चाहती कि दूसरे के एग्जाम्पल, लेकिन जो हमारे डेली लाइफ में आता है। अभी मैं किसी से बात करी थी तो वही बोले कि ना मैं जा रही हूँ तो घर मैंने इतना अच्छा सजाया, इतना सब सामान सब कुछ, और मुझे अब ये घर छोड़ के मतलब दुख हो रहा है यहाँ से जाते हुए, और अब तो ये ऐसी सजावा सब कुछ छोड़ के मतलब मैं जा रही हूँ। तो मैंने समझा, मैंने कहा कल तुमको अपने शौहर अपने बच्चे को भी छोड़ के जाना है इस दुनिया से। आज तुम घर छोड़ते हुए तुम्हें दुख हो रहा है तो बिल्कुल दुख मत करना घर को छोड़ने का, बिल्कुल भी नहीं, इतनी मोहब्बत ही मत करना उस घर से, क्योंकि ये तो दुनिया में रहने का एक जरिए है हमारे लिए। अल्लाह ने दुनिया में रहने की चीजें हमारे लिए मुहैया करी है, हमारे सुकून और आराम के लिए, जिससे कि अच्छे से इबादत कर सके, है ना। घर नहीं हो तो इबादत कैसे करेंगे ना, खौफ जंगल में बैठ जाए जाके, तो अंधेरे का खौफ, जानवर का खौफ, या गली में बैठ जाए जाके औरतें, है ना। तो अल्लाह ने घर दिया है ना हमको, घर के साथ साथ सुकून की चीजें भी दी हैं, खाना भी दिया है, सब सिर्फ इसलिए दिया है ये सब चीजें कि तुम अल्लाह के बंदे बन जाओ, अल्लाह की इबादत करो, तकवा इख्तियार कर लो बस खाली। तो मैं समझा रही थी कि घर छोड़ के जा रही हो तो बिल्कुल भी दुख मत करना, है ना। अल्लाह की खातिर घर एज इट इज दे दो, एज इट इज। उनकी शादी है देवर की, तो मैंने कहा एज इट इज दे दो उनको, बिल्कुल कुछ उतारना भी मत वहां से, पर्दे जैसे डले हुए, जैसे घर सजाना है सब कुछ भी मत उतारना, दिल से देना, अल्लाह की खातिर देना, और बिल्कुल दुख भी मत करना, क्योंकि तुम अल्लाह के लिए करे। अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर इनाम दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी, क्योंकि तुम सिर्फ अल्लाह के लिए करे, किसी के नाम के लिए नहीं करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह शी इज माशाल्लाह बहुत समझदार है, तो बिल्कुल मैं अल्लाह के लिए कर रही हूँ। मैं बस इंसान को एप्रिसिएशन चाहिए होता है ना, तो बस उनसे एप्रिसिएशन चाहिए था हमको। तो मैंने कहा लेकिन ये भी याद रखो कल तुमको मतलब मरना है तो ये शौहर को भी और बच्चे को भी छोड़ के जाना है दुनिया से, तो इतना गम नहीं, मतलब अल्लाह से ज्यादा हम किसी को गम मतलब कर ही नहीं सकते। घर छोड़ना है, अल्लाह तेरे लिए घर छोड़ दिया, साहबा ने क्या छोड़ा नहीं था, शौहर को छोड़ना पड़ा तो शौहर को भी छोड़ा, साहबिया तो छोड़ के आ गई थी। बच्चे को छोड़ना पड़ा तो देखी ना उम्मे सलमा जो थे आई थी, अपने बच्चे को भी छोड़कर आई थी, एक बेटी थी छोटी सी, फिर कल वो बच्ची को साथ में रखा था, लेके रोती रहती थी ना, शौहर चले गए थे। तो इन्होंने तो अपनी फैमिलियों को छोड़ दिया, अपने फादर को, जंग के मैदान में अपने फादर के सामने खड़े हो गए मारने के लिए, तलवार लेकर सामने फादर खड़े हैं, साहबा के फादर खड़े हैं, कि उनके बेटे खड़े उनके अगेंस्ट, और खड़े हो गए मारने के लिए। क्यों नहीं, अल्लाह के लिए तो मैं अपने बाप को भी कुर्बान कर दूंगा, अपने बेटे को भी कुर्बान कर दूंगा रब के लिए। देखिए क्या ईमान था उनका कि अपने दीन के लिए, अपने दीन को बचाने के लिए, दीन के लिए जंग में खड़े हैं, जंग बदर में, सामने फादर है तो तैयार, मारने को तैयार नहीं, मैं दीन के लिए अपने फादर को मार दूंगा। क्या मोहब्बत नहीं थी फादर से, क्या औलाद से मोहब्बत नहीं थी क्या? थी ना मोहब्बत। तो इसलिए प्राइमरी हमारे लिए रब होना चाहिए, और सेकेंडरी क्या होना चाहिए हमारे लिए, सेकेंडरी दुनिया की चीजें होनी चाहिए। तो इस आयत में ये पता चलता है वहीं कुंतुम फी रैबिम, तुम्हें अगर इसमें शक है, किसमें, मिम्मा नज़लना, जो हमने नाजिल किया अला अब्दिना, यहाँ पे मोहम्मद की बात हो रही है। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 बार मोहम्मद कह के पुकारा, एक बार अहमद कह के, 6 बार, और सब जगह अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे तुम अब्दु हो, मेरे गुलाम हो, मेरे बंदे हो तुम भी, जैसे सब मेरे है ऐसे तुम भी हो। तो यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया अब्दु अला अब्दिना, अपने बंदे पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्द कहा जा रहा है, बंदा कहा जा रहा है। और इसीलिए कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बंदे थे, और वो बेहतरीन बंदे थे और बेहतरीन इबादत की उन्होंने, इसलिए हमारी जिंदगी में उनसे ज्यादा पसंदीदा अमल और किसी का नहीं। यानी हमें सिर्फ रसूलुल्लाह के फुट स्टेप्स के ऊपर चलना है और किसी पे नहीं चलना, क्योंकि अल्लाह के रसूल से अच्छी इबादत किसी ने की ही नहीं है, है ना। तो अपने बंदे पर तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, ये हमने बंदे पर जो कुरान नाजिल किया, फिर कुरान की बात अब ये जो कुरान नाजिल किया है ना, जिसको हम लोग आप और में समझते नहीं, पढ़ते नहीं है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या इसमें कोई शक है तुमको क्या इस किताब के ऊपर? अब देखिए ये तो बहुत लंबा एक टॉपिक हो जाएगा अगर मैं समझाऊंगी। तो इसमें अल्लाह ताला चैलेंज कर रहे हैं अरब के लोगों को, ये यहूदी नसारा को, फातू, अगर तुम्हें शक है तो ठीक है, तुमको क्या लगता है, तुम तो अरब के ऊपर माहिर थे ना, कलाम है ना, अरब तो तुम्हारा खुद का अपना कलाम है ना, तुम तो बड़ी बड़ी पोइट्री, और तुम्हें तो नाज है, और तुमने इतनी केयर कर रखी है इस लैंग्वेज की, इसको इतना प्रोटेक्ट कर रखा है ना, तो बस सिर्फ एक यही तो चीज है, तो ठीक है इस जैसी फातू ले आओ बेसूरत मिन मिस्लिही। तो अभी तो अल्लाह ताला ने 5 बार मक्का में चैलेंज किया, ये मदीना में शुरुआत में नाजिल हुई थी, ये सूरह बकरा की कुछ आयतें मदीना में शुरुआत में नाजिल हुई थी। तो इसमें अल्लाह ताला 6ठी बार लास्ट टाइम चैलेंज कर रहे हैं कि पहले चैलेंज किया जैसा ही कुरान ले आओ, अरबिक तो तुम्हारी खुद की लैंग्वेज है ना, जाओ कुरान ले आओ, पहले उसमें नहीं कर पाए, कहा अल्लाह ताला चलो कोई नहीं, इस जैसे 10 सूरा ले आओ,
चैलेंज को थोड़ा कम करा, चलो ठीक है, इस जैसी सूरह ने एक ही सूरह लेकर आओ। इस तरह कम करते करते अल्लाह ताला कह रहे हैं फातू बिसूरत, इस जैसी एक सूरह ले आओ, मिम मिसली, चलो इस जैसी मिसाल जैसी इसके जैसी मिसाल ही लेकर के आ जाओ ना, इस सूरह जैसी मिसाल ही लेकर के आ जाओ, बेसूरत मिम मिसली, मिसाल इसके जैसी मिसाल ही लेकर के आ जाओ। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे वदउ शुहदाअकुम, अब उससे पहले कहा गया कि तुम सब आपस में मतलब जिन इंसान सब एक दूसरे की हेल्प करो जो कर सकते हो और तुम करके बनाओ। वदउ शुहदाअकुम, अब तुम यहाँ पे कहा अपने उन गवाहों को भी बुला लो तुम, मिन दुनिल्लाहि, अल्लाह के अलावा, अल्लाह के तो कलाम है, अल्लाह ने तो लिखा है, अल्लाह के अलावा तुम्हें जिसको बुलाना है बुला लो, इन कुंतुम सादिकीन, सच्चे हो तो बना के दिखा दो। अल्लाह ताला चैलेंज कर रहे हैं अगर तुम सच्चे हो ना तो प्रोड्यूस अ सूरा द लाइक देयर ऑफ द कॉल अपॉन योर विटनेस, एक सूरा बना लो। इससे आगे भी कम अल्लाह ने चैलेंज कर किया कि जैसी मिसालें ले आओ कम से कम, तो नहीं, लेकिन नहीं कर पाएंगे वो, आगे इसमें आयतों में भी आगे है। तो देखिए असल में क्या है कि अरब के पास अपना एक कलाम था जिसको उनके ऊपर प्राउड था। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादू था, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में तिब था, तो तिब था तो ईसा अलैहिस्सलाम को तिब सिखाई गई, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जादू था तो जादू से बता दिया गया। अरब के पास कलाम था तो अरबिक में चैलेंज किया जा रहा है, तो ये कलाम नाजिल किया, यही मिरेकल है अरब के लोगों के लिए और पूरी दुनिया के लिए। और इसी में कहा गया कि तुम्हें देखो इस जबान ने बेजबान कर दिया, इसी जबान ने तुम्हें बेजबान कर दिया। देखिए अभी टाइम नहीं है, मैं बहुत सारी चीजें बताती कि एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, उन्होंने कहा कि मैं चेक करता हूँ, मतलब सिर्फ ये दीनी बात नहीं है, इन्होंने ऐसी कहा कि मैं चेक करता हूँ इन दोनों के अंदर कुरान और हदीस के अंदर, कुरान और हदीस दोनों को लेकर के उन्होंने कहा कि मैं इसमें दोनों के अंदर बस एनालिसिस करता हूँ, लिंग्विस्टिक एनालिसिस, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। उन्होंने सारी हदीसों को मतलब ऑथेंटिक जो ऑथेंटिक नहीं है, ज़ईफ है, सब हदीसों को एक साथ लिख रखा एक जगह पर और एक जगह कुरान को रखा, क्योंकि वो अरबिक जानते थे, उनको अरबिक पता है। उन्होंने दोनों को कंपेयर करा, मतलब देखा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो वो मतलब इस बात पे शॉक्ड, मतलब वो उन्होंने लिखा भी अपनी किताब में कि दोनों के अंदर इतना ह्यूज डिफरेंस है, कुरान के स्टाइल में, स्पीच स्टाइल ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और स्पीच स्टाइल ऑफ कुरान, इन दोनों को जब कंपेयर किया गया तो इवन इनकी वोकैबुलरी में भी डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस, इनकी वोकैबुलरी में, इसके पैटर्न के अंदर, इसकी स्पीच के अंदर, जो इसके अंदर यूज किए गए हैं उसमें ह्यूज डिफरेंस है। कहने को ये अरब लोगों की अपनी अरबिक अपनी लैंग्वेज थी, तो तभी तो वो सुन करके वो शॉक्ड हो जाते थे और कहते थे क्या कलाम है, ये तो इंसान का हो ही नहीं सकता। इवन सूरह फातिहा के अंदर, एक सूरह फातिहा के अंदर 58 एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन फॉलो किए गए हैं, जबकि अरब के लोगों ने कभी कॉम्बिनेशंस यूज ही नहीं किए थे बोलने पर। वो खुद शौक थे ये बात को लेकर के। अरब के कुरान के अंदर नाउन, वर्ब, ठीक है, और एक्सप्रेशंस, ये सब चीजें मतलब यूज की गई हैं, जबकि अरब के लोगों ने नेवर एवर यूज्ड बाय प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम और अरब पीपल, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी यूज किया था अपनी स्पीच में, बोलने में, और ना ये। तो शॉक्ड हो जाते थे कि मतलब सेंस बनता है, जो चीज बोली जा रही है इसका सेंस बनता है, लेकिन हमने कभी यूज नहीं करा। ठीक है, जैसे सूरह फातिहा में देखिए, जैसे बताती हूँ, गैरिल मगदूबी वलद्दालिन, तो गैरी और वला दोनों नेगेटिव के लिए यूज हो रहा है, गैरी और वला, तो ये कुरान में यूज किया गया। अरब के लोगों ने कभी यूज ही सोचा भी नहीं था इसके बारे में, जबकि वो यूज करते तो ला के साथ वला आ जाता है, लईसा के साथ ला आ जाता है, गैरी के साथ औ आ जाता है, गैरी के साथ बेगैरी आता है, पर उन्होंने कभी गैरी के साथ वला यूज ही नहीं किया। ये खत जिनको अरबिक आती है वो समझ सकते हैं कि ये एक रिमार्केबल चीज है, मतलब जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इस तरह मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा दोनों में ह्यूज डिफरेंस है, यानी कुरान का पैटर्न और ये स्टाइल बिल्कुल अलग है, और प्रॉफिटिक सेइंग जो है वो बिल्कुल एकदम डिफरेंस है और रिमार्केबल है। ठीक है, तो यही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि लेकर आओ, लेकर आ सकते हो, तो टाइम आगे हो रहा है। फाइन लम तफालू वलन तफालू, अल्लाह कह रहे हैं कभी भी नहीं तुम बना सकते, तफालू बना सकते, वलन और बना भी नहीं पाओगे, फत्तकुन नार लती, अगर ठीक है तुम्हें चैलेंज कर रहे हैं ना, कब कर रहे हैं ताला, जब तुम्हें इतना घमंड, तुम बात नहीं मान रहे, अल्लाह तुम्हें मोहब्बत प्यार से बुला रहा है, रसूल बुला रहा है, तुम उसकी इंसल्ट कर रहे हो, और जो बुरा से बुरा वर्स्ट से वर्स्ट होते होते अब तुम्हारे अंदर गुडनेस खत्म हो चुकी है, तो अल्लाह ताला कह रहा है ठीक है अब चैलेंज कर दिया, अब चैलेंज नहीं करोगे ना तो नार लती, फिर तुम आके क्या बनोगे, ईंधन बनोगे। वक़ुदू हन्नासु वल हिजारा, ये तुम लोगों, इंसान और पत्थर दोनों की बात की जा रही है, पत्थर और इंसान की। एक तो पत्थरों से बुत बनाते थे, तो उन्हीं बुतों के साथ तुम्हें जहन्नुम में जलाया जाएगा। सेकेंडली, पत्थर जो है ना, जब जलते हैं ना, इंटेंस फ्लेम होती है उसके अंदर, मतलब बहुत ही, पत्थर जब जलता है ना तो उसमें आग ना और शिद्दत की आग हो जाती है, उसके अंदर शिद्दत बहुत शदीद हो जाती है। तो अल्लाह ताला कह रहा है देखो तुम्हारा फिर अंजाम भी यही होने वाला है, और पत्थर के साथ जलोगे तो और आग तुम्हारी
ज्यादा इंटेंस हो जाएगी इसके अंदर। और इद्दत लिल काफिरीन, और किसके लिए तैयार की गई है? ये तैयार की गई है काफिरों के लिए, जिन्होंने इल्म आने के बाद इंकार किया। और देखिए ये इल्म के बाद इंकार करना बड़े जुर्म में से है, ये भी लाइन नोट कर लीजिए। एक बार किसी को हमने इल्म दे दिया और फिर उसने इंकार करा तो ये बड़े जुर्म में से एक जुर्म है, तो फिर उसका अंजाम भी बहुत बुरा है। तो देखिए सिंपल सी बात बताई जा रही है इसमें, क्या बताया? अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया, हमारी पहचान बता दी, हमें याद दहानी करा दी। देखो हमने तुम्हें, जब मैंने तुम सबको बनाया था, तुमसे मैंने वादा लिया था कि मेरी इबादत करना, किसी की इबादत नहीं करना। तुम दुनिया में आए क्योंकि तुम इंसान हो, नास सूरह है ना, नास नास इंसान से बनाए। इंसान मतलब भूलने वाला, इसके 3 मीनिंग होते हैं, तो फिलहाल एक ही मीनिंग बताती हूँ, भूलने वाला। देखो तुम भूल गए, फॉरगेटनेस, भूल गए, मैंने तुम्हें याद दहानी भी करा दी। देखो अपना कलाम भेज के कितना बड़ा एहसान किया अल्लाह ने हमारे ऊपर, कि हमें याद दिला दिया कि देखो तुम लोग थे वहां पे, और हमें याद भी आएगा डे ऑफ जजमेंट पे, हमें याद आएगा हाँ हमने अल्लाह से वादा किया था, और वहां जाके भूल गए। अब याद दहानी भी करा दी, और इबादत के तरीके के लिए रसूल भी भेज दिया, और तुमको याद दिलाने के लिए किताब भी भेज दी। अब तुमसे बड़ा कौन होगा नाशुक्रा, कि तुमको बनाया, तुम्हारे लिए चीजें भी मुहैया कर दी, तुमको याद दहानी भी करा दी, तुम्हें एक वो भी भेज दिया, मतलब रसूल जो पैरवी करता है। अब तुम उसकी कॉपी भी नहीं कर सकते, मतलब तुम्हारे एग्जाम्पल भी भेज दिया। एक इंसान होता है समझ नहीं आता है काम कैसे करे, दूसरे को देख के पढ़ने लगता है। अब तुम्हारे सामने तो सहाबा का एग्जाम्पल है, उसके अलावा राइचस लोग रहते हैं हमारे आसपास, हम देखते हैं फिर भी हम नहीं चलते दीन पर, तो कितने अफसोस की बात है ना। तो ये जन्नत है, जन्नत हमें करनी पड़ेगी। फिर आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं आगे आयतों में कि बबशिर, अब जो अल्लाह की इबादत करेगा वाकई में समझ चुका है कि इसका दुनिया में आने का मकसद क्या है, अल्लाह को राजी करना है ना। अल्लाह को राजी करने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं करनी, सिर्फ गिनी चुनी चीजें बताई अल्लाह ताला ने। बस अल्लाह के साथ शिरक मत करना, थोड़ी गिनी चुनी बातें बताई हैं, कुरान पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह समझ, बस ये मत करना। तो उसके बाद तुम्हारे लेवल बढ़ते जाएंगे, इतना फर्स्ट लेवल मिलेगा जन्नत में, फिर सेकंड लेवल, फिर उसके बाद तुम कोशिश करते जाओ, लेवल्स जन्नत में बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तब अल्लाह ताला कह रहे हैं वबश्शिर लजीना आमनू, ये खुशखबरी दे दो उन लोगों को जो ईमान तो लाए, हाँ अनसीन जन्नत पे ईमान ले आए, अल्लाह पे ईमान लाए, है ना, तौहीद के ऊपर आ गए कि एक अल्लाह की इबादत करेंगे और अच्छे अमल करेंगे, वामिलुस सालिहात, और अन्ना लहुम, और उसके लिए क्या जन्नत जिसमें क्या नहरें बह रही हैं। अब देखिए ये नेचुरल हमारे अंदर क्या है, अभी आज देखिए बाहर कंट्री में यूके या यूएस में बड़े बड़े जहाँ पे ऐसी डेजर्ट, ये जो अरब के लोग भी हैं बेचारे, ये तो तरसते हैं पानी के, नहरों के लिए, बागों के लिए। तो क्या करते हैं 100 माला बिल्डिंग पे या 70, मतलब कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें सबसे ऊपर क्या बनाते हैं, सबसे पहले वहां पे क्या बनाते हैं, पानी, आर्टिफिशियल वाटर फाउंटेन बना देते हैं, नकली पेड़, क्या क्या बनाते हैं, क्योंकि अल्लाह ने ये चीज भी हमारे अंदर रखी है, हम इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं जन्नत में तो तुम्हें तजरी मिन तहते, पानी बहती हुई नहरें नजर मिलेंगी तुम्हें, है ना, और मतलब पेड़ मिलेंगे तुम्हें, बाग मिलेगा, यानी जन्ना मतलब बाग होता है, बाग मिलेगा तुम्हें। कुल्लमा रुज़िकू मिन्हा मिन समरती, और जब तुम्हें खाने के लिए फ्रूट दिया जाएगा ना, तो देखते हैं हम कहेंगे उसको हाज़ल रुज़िकना, अरे ऐसा फ्रूट तो हम दुनिया में भी खाते थे, दिखने में तो वैसा लगेगा तुम्हें सिमिलर, बट जब टेस्ट उसका जो होगा ना वो एकदम डिफरेंट होगा। एक अंगूर का दाना खाएंगे टेस्ट बिल्कुल अलग, दूसरा अंगूर खाएंगे दूसरा टेस्ट, दूसरे अंगूर का दूसरा होगा, तीसरे अंगूर का तीसरा होगा, यानी टेस्ट खत्म ही नहीं होने वाला, बढ़ता जाएगा, खूबसूरती बढ़ती जाएगी। वो जन्नत का डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लेंगे तो आप मदहोश हो जाएंगे, वो खुश हो जाएंगे कि कलर, और ये कलर, और ये ऊपर से दिखता है ऐसा था दुनिया में, हम ऐसा एप्पल खाते थे, हाँ हम खाते थे ऐसा, तो लेकिन वो बिल्कुल अलग होगा, मिन कब्ल वऊतू बिही मुतशाबिहा, मिलता जुलता होगा, वलहुम फीहा अज़वाजु, और वहां पे उनको पाकीज़ा बीवियां भी मिलेंगी, वहुम फीहा खालिदून, और वो हमेशा के लिए रहेंगे। देखिए इसमें इसके बारे में आता है कि जब जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे और दोज़ख वाले दोज़ख में चले जाएंगे ना, तो जन्नत वाले खुशी के मारे कहेंगे, मौत को बुलाएंगे, मतलब जैसे उनको जन्नत का सुनते हैं ना वो खुशी में मर जाएंगे, और दोज़ख वाले ना मौत को बुलाएंगे कि मौत चाहिए, मतलब कि तकलीफ होंगे वो, लेकिन अल्लाह ताला मौत को, दोनों के बीच में दीवार होगी, मातूल से बात कहेगा कि अब जन्नत वाले हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे खालिदून, और जहन्नुम वाले हमेशा के लिए जहन्नुम में रहेंगे। तो अल्लाहुम्मा जल मिन्हुम, कि हमें पीपल ऑफ जन्नत, असहाबुल जन्नत, जन्नत के लोगों में से शुमार करेगा। ठीक है, चलिए अब ये मेन मेरा ये था इसमें बताने का कि हमें 2-3 चीजें हमें याद रखनी है कि हमें एक तो अपना रीजन याद करना है कि अल्लाह ने हमें क्यों भेजा, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, इसमें ये बताया गया है। यानी एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन हमारे अंदर आता है कि अल्लाह ने हमें क्यों बनाया। जैसे हम बैठ के सोचते ना कि खाने में क्या बनाऊं, क्वेश्चंस अपने आप से पूछ रहे थे, क्या बनाऊं, क्या लाऊं, क्या सजाऊं, क्या पहन के जाऊं, क्या करूं, हर वक्त जो नीड हमारी जरूरत दिमाग में रहती है ना, आप थोड़ा ये भी सोचेंगे बैठ के अल्लाह ने मुझे क्यों बनाया है, मुझे क्या करना चाहिए, गुनाह हो गया है तो उसको, गुनाह को, अपने गुनाह की को कम करने के लिए क्या करना चाहिए मुझको। ठीक है, अल्लाह ने, यानी एग्जिस्टेंस हमारा क्या है इस दुनिया में, ठीक है, हमारा नेचर अल्लाह ताला ने क्या है, तो हमें क्या बनना है, अपने मास्टर के लिए लॉयल बनना है, सच बनना है,
जो हक है वो अपने रब को हक देना है, क्योंकि हमारी नेचुरली ह्यूमन बीइंग जो है वो डिपेंडेंसी के ऊपर है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, तो हम अपने रब के ऊपर ही डिपेंडेंट है, जिससे हर वक्त अपने रब को मनाना, उसे राजी करने की हमें फिक्र करनी है। ये हमारा मतलब मेन मुद्दा होना चाहिए जिंदगी में, ये हमारी सोच होनी चाहिए। ओके, अभी मुझे बहुत सारी चीजें और आपको बतानी थी कि लेकिन अभी क्या एक्चुअली टाइम होने वाला है, ये मेरी अरबिक क्लास शुरू होने वाली है। एक तो यही है इसमें, देखिए मेन इसमें ये था कि मनमानी तरीके से इबादत अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा, इबादत वो ही जो अल्लाह के रसूल ने बताई है। ठीक है, देखिए हज़रत आयशा से किसी ने पूछा अल्लाह के रसूल का अखलाक कैसा था, अल्लाह का हज़रत आयशा ने कहा क्यों अल्लाह के रसूल क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह के रसूल तो चलता फिरता कुरान थे, सहाबा के बारे में आता है चलता फिरता कुरान थे सहाबा, तो हमने कुरान ही नहीं पढ़ा तो हमें अखलाक का पता कैसे चलेगा? ठीक है, छोटी मोटी बुक्स इधर उधर पढ़ लीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि अरब के लोग जो थे कुरान जब सुनते थे ना, ये कुरान ऐसी किताब है, इसे आप जितनी बार पढ़ेंगे ना उतनी बार आपको नहीं लगेगी। कोई और स्टोरी की बुक आप पढ़ेंगे ना, कोई भी बुक एक बार, दूसरी बार आप बोर हो जाएंगे, आपका दिल नहीं करेगा। लेकिन कुरान ऐसा जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार बिल्कुल एकदम नया लगेगा आपको। इसमें राइमिंग वर्ड्स ऐसे ऐसे आते हैं कि, और एक हमारे रूह के अंदर म्यूजिक है ना वो रखा है, लोग कहते हैं म्यूजिक, हम जब तक वो म्यूजिक नहीं, मैं वही ना अपने कान में जैसे रादल कुर्दी का सुनती हूँ बैठ के, अलग अलग कारियों का सुनती हूँ, तो मैं पढ़ सुनते सुनते मैं सोचती हूँ अल्लाह ये जो म्यूजिक सुनते हैं बाहर है ना, और ये लोग अगर ये चीज को सुन ले तो दीवाने हो जाए। और माशाल्लाह मेरे देखिए, मैं तारीफ के तौर पे नहीं, मैं बॉन्ड जो छोटा बेटा है मेरा, उसको बस हम कुरान कुरान सुनाते रहते हैं ना बचपन